नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वित्तीय शिक्षा देने का काम करते हैं। हमारा नया YouTube चैनल है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सकें और हम आपके लिए नई नई जानकारी वित्तीय शिक्षा से संबंधित ला सकें। इससे पहले हमारे जो वीडियो आए उसमें हमने FD और RD के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे PPF अकाउंट के बारे में। तो PPF अकाउंट क्या होता है, PPF अकाउंट हम कहाँ खुला सकते हैं, PPF अकाउंट की ब्याज दर कितनी है, कितने हम पैसे उसमें जमा करा सकते हैं और हम इसके अन्य क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। PPF अकाउंट क्या होता है। PPF अकाउंट की फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होती है फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको हम बैंक में खुला सकते हैं, डाकघर में खुला सकते हैं। इसकी जो खुलवाने की प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया है जो हम जैसे सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, वैसे ही हम PPF अकाउंट को खुला सकते हैं। हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारी KYC की जाती है और उस KYC के बाद इस अकाउंट को खोल दिया जाता है। अगर हम ऑनलाइन रूप से सहज हैं तो हम जो भी बैंकिंग ऐप चलाते हैं तो हम उसमें आराम से घर बैठे इसको 5-4 मिनट के अंदर खोल सकते हैं। तो ये थी कि PPF अकाउंट हम कहाँ खोल सकते हैं। अब आती है बात कि PPF अकाउंट में हम कितने रुपए जमा करा सकते हैं। जो PPF अकाउंट में उसमें कम से कम जो सीमा है रुपए जमा कराने की वो है 500 रुपये और जो अधिकतम सीमा है वो है 1.5 लाख रुपए। ये जो सीमा है 1 साल की है। एक वित्तीय वर्ष में हम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। इसको हम कितनी बार करा सकते हैं, तो 500 रुपये तो बेसिकली मानेंगे एक बार में ही कराएंगे हम, और अधिकतम किस्तों में हम करा सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक, तो हम कितने ही बार में करा सकते हैं। पहले इसकी अधिकतम सीमा होती थी, अब नए रूल में इसकी सीमा नहीं है। अब आती है इसकी ब्याज दर के बारे में कि PPF अकाउंट हम खुलाते हैं तो इसकी ब्याज दर क्या होती है। अभी जो वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.1% चल रही है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे अधिक और सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि FD और सेविंग अकाउंट की जो ब्याज दर है उससे जनरली इसकी ब्याज दर थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार PPF अकाउंट की हमने ब्याज दर की बात कर ली, हमने इसको कहाँ खुला सकते हैं ये बात कर ली, क्या होता है ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि PPF जो अकाउंट है उसके हमें लॉक इन पीरियड कितना होता है। PPF अकाउंट के लॉक इन पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका जो लॉक इन पीरियड है PPF अकाउंट का, वो लॉक इन पीरियड है 15 वर्ष का। हम एक बार खुलाएंगे तो 15 वर्ष तक ये एक्टिव रहता है। तो 15 वर्ष तक एक लंबी अवधि में जब हम पैसा जमा करते हैं, अपना कॉर्पस इकट्ठा करते हैं और उसमें ब्याज दर भी अच्छी हो, तो उसमें सबसे बेहतरीन स्कीमों में से एक है PPF अकाउंट। अब इसमें क्या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। अन्य सुविधाएं ये है कि 3 साल बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं। आपने अकाउंट खुलाया और आपके अकाउंट खुले हुए 3 साल हो गए तो आप इस पर लोन ले सकते हैं। जो आपकी रकम है इसमें ब्याज दर भी कम लगती है आपके लोन पे। और 7 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल भी आपको सुविधा मिलती है और 15 साल पूरे होने के बाद आप इसको पूरा विड्रॉल कर सकते हैं और इसकी हम सीमा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 15 साल का हो गया और हम इसको 20 साल भी कर सकते हैं, फिर इसको 5 साल के लिए आगे वापस बढ़ा सकते हैं। तो अब ये बात रही कि हमने ये जान लिया कि इसकी कितनी सीमा होती है, हम कितने साल तक इसको कर सकते हैं। अब इसके अन्य फ़ायदों में लेते हैं कि जो PPF अकाउंट में पैसे हम जमा करते हैं और जो निकालते हैं वो दोनों तरफ से टैक्स फ्री होते हैं। जो जमा करते हैं वो ATC में काउंट हो जाते हैं, इसलिए इधर से फ्री है, और जो कि हम जब निकालेंगे तो इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, तो उधर से भी फ्री है। तो ये टैक्स के मामले में बहुत अच्छी स्कीम है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अब आके बात आती है कि जो PPF अकाउंट है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ PPF अकाउंट खुलाता है और उसका कुछ समय बाद कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सरकार के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि आप PPF अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन देके इसको ट्रांसफ़र दूसरे स्थान पर करा सकते हैं। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये इसकी ट्रांसफ़र का सिस्टम हो गया, टैक्स इसमें बच जाता है। तो इस प्रकार से PPF की जो मुख्य बातें थी वो हमने जानी है। इसके बाद आती है कि PPF अकाउंट कितने खुला सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति अपने नाम से एक ही PPF अकाउंट खुला सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम से
एक ही पीपीएफ अकाउंट खुला सकता है। आप बच्चों के नाम पे खुला सकते हो गार्जियन बन के, लेकिन एक व्यक्ति अपने नाम पे एक ही अकाउंट खुला सकता है। आप इसमें धीरे धीरे पैसे डाल सकते हो। ऐसा आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको लॉन्ग टर्म में, मतलब 15 साल के बाद आपको किसी भी बच्चों की शिक्षा या बच्चों की शादी या घर बनाने किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो आप एक पीपीएफ अकाउंट खुला के उसमें धीरे धीरे आप पैसा डाल के उसको कॉर्पस को बढ़ा सकते हो, और जब पूरे होने पे आप उसको टैक्स फ्री अमाउंट आप वापस प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार ये थी पीपीएफ के बारे में सारी जानकारी, और हमारा वीडियो आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे हम किस प्रकार की वीडियो लाएं और किस प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।